जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ, कृषि विभाग से भर्तियाँ निकली हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं और बहुत अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो इस भर्ती के बारे में मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल फुल डिटेल से सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे किस तरीके से कितने पद हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी निकली कहाँ से है। तो आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर विभाग से ये वैकेंसियाँ निकली हैं 2022 की। ठीक है, एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। टोटल यदि मैं पदों की बात करूं तो यहाँ पर टोटल पद है 10,970 पद। एक बहुत ही अच्छे खासे पद हैं 10,970। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैं बता दूं प्यारे साथियों, ऑल इंडिया लेवल की यह भर्ती है। पूरे इंडिया के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे हरियाणा से, चाहे गुजरात से, चाहे महाराष्ट्र से, भारत के किसी भी राज्य से हो, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल की यह भर्ती है। टोटल पद है इसमें 10,970 पद। ठीक है, एज लिमिट की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो मांगी गई है 18 से 40 साल। ठीक है, इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज है, जैसे ओबीसी के कैंडिडेटों को 3 साल की छूट होती है, एससी एसटी के कैंडिडेटों को 5 साल की छूट होती है, वो छूट भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो 18 से 40 किसकी है? जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों की है। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों की है। ओबीसी से हो तो ओबीसी के कैंडिडेटों की एज क्या हो जाएगी? यहाँ पर 18 से 43 हो जाएगी। एससी या एसटी से हो आप एससी या एसटी से हो तो आपकी एज हो जाएगी यहाँ पर 18 से 35 साल। ये दोनों चीजें आपकी क्लियर। उसके बाद में यदि मैं फॉरम फीस की मैं बात करूं तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की फॉरम फीस है यहाँ पर केवल 200 रुपए। एससी और एसटी की फॉरम फीस है यहाँ पर केवल 100 रुपए। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, रिटर्न में आपका यहाँ पर पेपर होगा। पेपर में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसी के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये टोटल 5 प्रकार की नौकरियां इसमें, जो ये 10,970 पद हैं, इसमें टोटल आपको 5 प्रकार की वैकेंसियां, 5 प्रकार की नौकरी देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसमें ये 5 प्रकार की नौकरी कौन कौन सी है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले यदि हम इसमें बात करें तो पहली आती है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की। ठीक है, पहली है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की। दूसरी है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की। तीसरी है वरिष्ठ प्राविधिक की। चौथी है मानचित्र की और पांचवी है कृषि पर्यवेक्षक की। ठीक है, तो इसमें ये टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें पहली आ जाती है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, दूसरा आ जाता है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और तीसरी आ जाती है वरिष्ठ प्राधिकारी। ठीक है, तो इन तीनों के लिए जो आपकी योग्यता है वो होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन। ठीक है, इन तीनों के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। और ग्रेजुएशन में भी एक कंडीशन है कि आपकी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, जिनकी बीएससी है, इसके अलावा जिनके पास बीएससी मैथ से हैं या फिर बीएससी बायो से हैं या फिर बीए वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, कोई भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता। यहाँ पर केवल वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक है, इसके अलावा जो मानचित्र की भर्ती है, ठीक है, मानचित्र की भर्ती के लिए यहाँ पर आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास 1 साल के सर्वेक्षण का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कृषि पर्यवेक्षक के लिए भरते हैं तो उसके लिए आपके पास केवल 12th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 ऐसी भर्ती है, मानचित्र की और कृषि पर्यवेक्षक की, जिसके लिए 12th पास आउट होना जरूरी है। यदि 12th पास आउट हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इनके लिए, इन दोनों के लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मानचित्र का उसमें एक डिप्लोमा होना चाहिए, वो है 1 साल के सर्वेक्षण का। ठीक है, यदि मैं लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 18 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, बिल्कुल नजदीक आ चुकी है 18 अक्टूबर, आज से 17 दिन बाद में इसकी लास्ट डेट है। और टोटल पद कितने? 10,970 पद हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खासी, बहुत ही शानदार वाली एक वैकेंसी है। आप मौका मत गवाओ। यदि आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आप ये जो 2 अधिकारी वाली पोस्ट है और एक प्राविधिक वाली पोस्ट है, इनके लिए एलिजिबल हो। आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप मानचित्रक और कृषि पर्यवेक्षक के लिए एलिजिबल हो।
मानचित्र के लिए आप कब एलिजिबल हो, जबकि आपके पास 1 साल का सर्वेक्षण का भी डिप्लोमा हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल थी इस भर्ती के बारे में, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप इस भर्ती के संबंध में इन फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है, उससे आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।